इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, जमीनों का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, जमीनों का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारा हक वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा हक वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा हक वापस करो। वापस करो, वापस करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारा हक वापस करो। वापस करो, वापस करो। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। उस तरह कहीं घरों पे जो है वो बलडोजर चले, सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो बात पहुंची, लेकिन बात कहीं जो है वो नतीजा सामने निकल के आया कि उन घरों को नहीं छेड़ा जाएगा, उन आवाम को नहीं छेड़ा जाएगा जिनके पास सिर्फ 5 से 10 मरले जो है वो ज़मीन पड़ी रहेगी। लेकिन डोडा के अंदर भी एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। उसके तहत आप देखेंगे कि गट नालवा के लोग इस समय जो है वो यहाँ पे आए, डीसी ऑफिस डोडा के सामने जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग जो है वो मांग रहे हैं। इस समय हमारे साथ शहशाद जी हैं बातचीत करने के लिए, बीडीसी गुन्ना हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या कुछ जो है वो इनका कहना है। सर, पहले स्वागत करना चाहूँगा और जानने का प्रयास करूँगा आपसे कि जिस तरह से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या जो है वो आप उम्मीद करते हैं? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा जो साफ सुथरा जो धरना आज जो है पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो इसलिए है कि जो कानून सरकार की तरफ से आया है, एक शाही फरमान आया है, उसको वापस लिया जाए। गरीब अगर कहीं बसा हुआ है, उसको नोटिस जा रहे हैं कि आप खाली करो, वो उस वक्त कहाँ जाएगा? सरकार से मुतालबा है कि अगर आप गरीब को कुचलना चाहते हैं, फिर आके इकट्ठे सबको मार दीजिए। हम सब लोग हमें बताइए, हम एक ही दिन सड़कों पे सारे आ जाइए, आप बुलडोज कर दे, फिर जो आपको प्रॉपर्टी को करना है कर दीजिए। शाह जी, लेकिन कहा गया था कि उन मकानों को नहीं छेड़ा जाएगा जिनके पास सिर्फ 5 या 10 मरले जो है वो जमीन है। फिर नोटिस क्यों जा रहे हैं? यहाँ मेरे पीछे जो आवाम बैठी हुई है, आप देख लीजिए, इनमें से क्या कोई भी आपको लगता है कि जो बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है? सब गरीब है। किसी के पास 5 मरला है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 6 है। अब आप मुझे ये बताइए कि 5, 10, 8 मरले वाला आदमी कौन सा लैंड ग्रैबर हो गया? किसी का अगर दो कमरे का मकान है, एक दुकान है, वही है। हर एक का लाइवलीहुड चल रहा है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का कहना था कि इनको किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। ये जो बड़े बड़े बाबा, ये कहने में कुछ आता है, करने में कुछ आता है। अगर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है तो अच्छी बात है ना, उसको इम्प्लीमेंट करे। हमारी भी मांग यही है कि जो गरीब के पास 10 मरला, 5 मरला, 8 मरला में मकान है, कोई एक दुकान है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब ने कहा है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करें ना। फिर ये तहसीलदार साहिबान मनोज सिन्हा साहब के क्यों नोटिस निकाले इस गरीब आवाम को? मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं फेलियर है यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, इनको भी ऊपर से फरमान आया होगा। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा चूक जो है कोई तहसीलदार कर सकता है कि अगर सरकार ना कहे और तहसीलदार इतना बड़ा कोई कदम उठाए कि एक गरीब आदमी को नोटिस निकाले। कहीं ऐसा तो नहीं शहशाद जी के पास कहीं जमीन जो है वो पड़ी हुई है कहीं कनालों में? अरे छान लीजिए, आपको भी मैं बताता हूँ, सरकार को भी बताता हूँ, अगर पड़ी है तो ले लीजिए। सरशाद के पास अगर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो गरीब के पास है, सरशाद के पास होगी तो उसको ले लीजिए। ये मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई 1 इंच भी होगा तो वो ले लीजिए, लेकिन जो गरीब का मसला है उसको ना छेड़िए ना। तो क्या इस बारे में जो है वो बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई कि इन लोगों को जो है वो नोटिस आ जा रहे हैं? अभी हमारी बात हो रही है, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई मेरी फोन पे, अभी हम जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी क्या आपका जो है वो स्टेप होगा अगर नहीं? देखिए, हम सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज हम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगला लाएमल क्या बनाएंगे। ये तो आज हमने कॉल नहीं दी है, ये मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कोई कॉल नहीं है हमारी। आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये तो खुद आवाम मेरे पास आई है। सुबह के 8-9 बजे आए हैं और 9 बजे के बाद जितने लोग आ गए तो हम लोग यहाँ आ गए। आप देखेंगे आने वाले समय में अगर सरकार इस पर कोई तब्दीली नहीं करेगी इस पॉलिसी के ऊपर, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम बाकियों से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम जानना चाहूंगा। मेरा नसीर
रहमत सर। कहाँ से सर? सर सील से। आप मुझे बताएं, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट पे यहाँ पे हैं, क्या जो है वो उम्मीद रखते हैं? सर ये बेचारे गरीब लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं नालवा से, यहाँ दाएं बाएं से, जो दूर दराज से यहाँ डोडा के दाएं बाएं में बैठे हैं, 5-5, 10-10 मरले में इन्होंने जमीन बेचारों ने ली है, खरीदी है। इन्होंने कहीं जबरदस्ती नहीं पकड़ी है, इन्होंने खरीदी है। इन्होंने मकान बनाए 2-2 कमरे। अब आज सरकार ऑर्डर कर रही है कि इनको वहाँ से हटाओ। हमारे मनोज सिन्हा जी ने एक वर्बली एक आर्डर निकाला था कि किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। हम तो वेलकम करते थे उस आर्डर को, लेकिन यहाँ डोडा में तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तहसीलदार साहब ने इनके घरों पे नोटिस लगा दिए। ये यहाँ जो पीछे लोग बैठे ये नालवा के हैं। यहाँ हमारे घाट और डोडा के बीच में जो नालवा आता है वहाँ के लोग बेचारे हैं। हम ये हमारे गाँव के हैं, हमारे देहात के रहने वाले हैं। हम इनके साथ यहाँ खड़े हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ भी कहीं गरीब ने 2-2 कमरे बनाए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से शहशाद जी ने भी कहा कि इन्हें हो सकता है कि ऊपर से जो है वो ऑर्डर आया हो, तो क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है कि यहाँ सच में जो है वो ऊपर से ऑर्डर आया? देखो हमारे गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कहा था कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन अभी तक उनके वर्बली उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तहसीलदार साहब ने लोगों के घरों में तो नोटिस लगा दी कि आप 5 दिन के अंदर अंदर अपना घर खाली करो। रोड साइड जो भी है उनको घर खाली करो। ये बेचारे कहाँ जाए? आप देख रहे हैं यहाँ कितनी औरतें बैठी हैं। इनका तो बेचारा किसी का हस्बैंड ही नहीं है। कोई बेचारे गाँव से आके बैठी है, 1 मरला उसने 2 मरले खरीदे। तो हम इनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है जो 5-10 मरले जिनके पास है उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके साथ ये नाइंसाफी? हमारे उम्मीद है कि हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि आपने जो वर्बली कहा है ये कहीं पेपर पे लाओ। जिसके 5 मरले, 10 मरले जमीन है उनको परमिशन दे दो। जो भी टैक्स लगाना वो लगाओ, वो कम से कम उसके हकदार तो बन जाएं। क्योंकि यहाँ रोशनी एक्ट जमीन जब लोगों ने ली थी उस वक्त उन्होंने 5-5, 10-10 मरले, उन्होंने पेपर देखा तो इंतकाल चढ़ा हुआ मिल्कियत जमीन है। आज गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, वो कैंसिल हो गया। इसलिए एक पेपर पे तो कम से कहना आना चाहिए कि इनके लोगों के जो घर है आप रिटर्न में चाहते हैं कि रिटर्न में आए? कोई बात। आपका नाम जानना चाहूंगा। शबीर अहमद, बीडीसी चेयरमैन दाली उद्यानपुर। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप भी आज साथ दे रहे हैं इनका, और क्या लगता है कि ये कानून जो है वो वापस हो पाएगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ नहीं देंगे और क्या करेंगे? ये सारे अपने लोग हैं और ये सारे गाँव से यहाँ डोडा आए हैं। वहाँ 2-2, 3-3 कनाल इनको उम्मीद रखते हैं और इनको 2-2, 3-3 कनाल घर में जमीन थी, वो बेचकर इन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 मरले यहाँ लिए हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट ने इनको एक मदद और की है। किसी को AAY दिया है, किसी को PMAY दिया है, और आज वही गवर्नमेंट इनको आज वो फिर मकान उठाने के लिए नोटिस भेज रही है घर। ये तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए। अगर लोग नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को क्या करना है? हमें लिहाजा हम लोगों के साथ हैं। हम ये वही लोग हैं आज जो जिन लोगों को नोटिस घर पहुंची है, और हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हम इसका वापस नहीं लेते हैं, ये फरमान वापस नहीं लेते हैं, तो आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो लोग रुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, बहुत पुलिस पड़ेगी। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट के लोग आ जाएंगे बहुत मुश्किल इनके लिए होगा। बेहतर यही है कि हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्या कहते हैं, LG साहब से, कि ये फरमान जो इन्होंने किया है, बार बार ये फरमान गरीब लोगों को इसमें परेशानी में मत डालें। आपको क्या लगता है कि क्या क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए कि इतने क्राइटेरिया के पास जितने लोगों के पास जमीन है उन्हें जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? जो देखो, मैंने आपको पहले एक चीज कहा है कि लोगों ने, बेचारों ने 50-50 लाख रुपया लोन लिया है। अगर इस वक्त किसी को 10-10 मरले, 20-20 मरले, 1-1 कनाल किसी बेचारे ने यहाँ पे लिया है, मुसीबत करके लिया है, परेशानी करके लिया है, लद्दाख जाके लिया है, हिमाचल जाके लिया है, कहाँ से बेचारा पैसा जमा करके अपने वो हक मेहर देते हैं, वो निकाल के मकान खड़ा किया है। उनको अगर इस वक्त तोड़ दिया जाए मकान, वो सुबह कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। सरकार जिसके पास 2-2, 300 कनाल जमीन है ले जाएं, हमें कौन सी फर्क पड़ती है। अलबत्ता जिनके पास 20-20 मरले, 1-1 कनाल जमीन है, 10-10 मरले हैं, उनको बेचारों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने बड़ी संघर्ष करके वो मकान तैयार किया। क्राइटेरिया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, कम से कम 1 कनाल तक छोड़ दिया जाए। 1 कनाल तक? हाँ, मैक्सिमम।
चलिए कोई बात नहीं, और भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आए हैं, महिलाएं भी जो है वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, पुरुष भी यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, और जानने का पूरा प्रयास जो है इनके साथ बिल्कुल करेंगे कि आखिरकार इस समय प्रोटेस्ट में आए, मगर उम्मीद क्या रखते हैं। नाम जानना चाहूंगा। कहाँ से हैं आप? नालवा से। नालवा से। आप मुझे बताएं, आज प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बने हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि हमसे हमारी ज़मीनें ना छीनी जाए, हमसे हमारे छोटे छोटे आशियाने ना छीने जाए, हमारे जो बने हुए मकानों को तोड़ने का नोटिस ना जारी किया जाए। जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हुए कि हमें शौक है यहाँ पे बैठने का। जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ज़्यादती करने का फैसला लिया है, हमें वो ज़्यादती मिटाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम चलो रोज़ी कमा भी लें कहीं से मजदूरी करके, जो बेचारे गरीब जो रोजी वहीं से कमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनको घरों से निकाल दिया जा रहा है। मोदी जी क्या चाहते हैं कि हम रोडों पे आकर कटोरे पकड़ लें? अब मोदी जी क्या चाहते हैं कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं उनको छोड़ के हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई सोर्स नहीं है दूसरा कहीं जाने का। कमाने का सोर्स वही है, रहने का सोर्स वही है, खाने का सोर्स वही है। पढ़ाने बड़े बड़े ओहदों पे बच्चे कैसे पहुँचते जब उनके पास पैसा होता है लगाने के लिए, पढ़ने के लिए पैसा होता है। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मोदी जी कहते हैं हम भारत को बनाना चाहते हैं जो डेवलप भारत होता है। तो डेवलप कैसे होगा जब आज की जनरेशन को ही हम ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे? जब हमें दबाने की कोशिश ना की जाए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब लड़कों को सोर्स नहीं मिलेगा पढ़ने का, खाने का, रहने का, तो लड़कियों को कैसे माँ बाप आगे करेंगे? आपके घर पे नोटिस आया? हाँ, हमारी शॉप्स पे आए कि शॉप्स को तोड़ दिया जाए। अगर हम शॉप्स तोड़ देंगे, हम बैंक की किस्तें कैसे निकालेंगे? हमने जो लोन निकाल के मकान बनाए हुए हैं, हमने वो शॉप्स बनाई ताकि हमारे लोन की किस्तें खत्म हो जाएं। जब लोन की किस्तें खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम और लोन निकालेंगे जिसकी वजह से हम कोई बिजनेस सेट कर सके। अभी हमने वहां पर भी वो किराए पे दे के रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम और लोन निकालें, हम उसके ऊपर बिजनेस सेटल करें। बट पहले जब लोन होगा, हमें जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, वो कौन पे करेगा बाद में। इसलिए हमने जितना लोन है, हमने सोचा था 1-2 साल में वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना बिजनेस सेट करेंगे। बट हम कैसे करें ना? हम अगर हमारी वो दुकानें तोड़ दी जाएंगी, हम लोन की किस्तें कैसे निकालेंगे? खाएंगे क्या? अगर हम 20,000 30,000 लोन की किस्त दे रहे हैं, उसके बाद हम खाएंगे क्या? वो 30,000 तो इनकम होती है आजकल मजदूरों की। अगर 1000 भी दिन रख लो, 1000 तो है नहीं, आज मजदूर का दिन 400 है। 400 करके महीने का कितना होता है? 30,000 तो नहीं होगा। 30,000 से भी आधा 15,000 से भी मेरे ख्याल से कम ही होगा। तो हम वो बैंक की किस्तें कैसे निकालेंगे? हम खाएंगे क्या? रहेंगे कैसे? पहनेंगे क्या? अगर वो भी छोड़ो, बेटी पढ़ाने के लिए जब मोदी जी ने कहा है, तो हमारे पास जब खाने पीने के लिए सोर्स नहीं होगा, हम पढ़ेंगे कैसे? 12th के बाद तो हमारी शादियां हो जाती हैं। यहाँ पे गाँव में, बड़े बड़े विलेजेस में यही देखा जाता है कि अगर जिनके पास पैसा है वो लगाते हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए। ये नहीं कि हमारे वालिदैन को ये नहीं चाहिए कि हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि इनको इंडिपेंडेंट करें, इनको डिपेंडेंट ही रहने दो। कौन बाप ऐसा चाहेगा कि हमारी बेटी डिपेंडेंट रहे किसी के ऊपर, किसी के आगे हाथ फैलाए कि मुझे पैसे दो, मुझे ये करना है, वो करना है। हर एक इंसान चाहता है कि हमारी बेटी भी इंडिपेंडेंट रहे, डिपेंडेंट ना रहे। डिपेंडेंट बनाना है भारत को। भारत कहाँ से बनेगा जब हम ही गरीब आवाम डिपेंडेंट रहेंगी? तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा पूरा का पूरा भारत? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जमीनों को ना छीना जाए, जो हमारे पास इनकम सोर्स है उसको ना छीना जाए। हम उसी से खाते हैं, उसी से कमाते हैं, उसी से रहते हैं। हमारा दिन निकल रहा है, हमें क्या पता कि हम कल तक हैं या नहीं है। एक सेकंड, एक पल का भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें जीने देंगे नहीं जीने देंगे, उनके हाथ में है मौत भी जिंदगी भी। हम चाहते हैं जितने वक्त हम जी रहे हैं, हमारे सामने हमारे आशाने ना बिगाड़े जाएं। या तो मोदी जी यहाँ खुद आए, हमें बताएं कि हमारा मकान तोड़ रहे हैं, हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ देंगे, इनकम सोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो इनकम सोर्स क्या रहेगा? और अगर हमारी दुकानें तोड़ दी तो हम खाएंगे क्या? हमारा मकान तोड़ दिया, हम रहेंगे कहाँ? ठाठरी साइड मकान तोड़ दिए गए, क्या मिला उनको? क्या मुआवजा मिला उनको? उनका कोई फायदा हुआ? जो 30 लाख उन्हें उस मकान को बनाने में लगाए होंगे, कहाँ गए? यहाँ के लोगों के पास कोई करोड़ों के हिसाब से प्रॉपर्टी तो है नहीं। उनके पास वही मकान है जो उन्हें तिल करके जोड़ा है। जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, वैसे हम आशाने बनाते हैं अपने छोटे छोटे। उन आशानों को बिगाड़ने के लिए मोदी जी ने कहा है। मेरी अपील उनसे ये है कि अगर आपको बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है, तो उनके माँ बाप के ऊपर इतना जुल्म तो ना करो कि उनको घर से बेघर कर दो, और उनके ऊपर इतना जुल्म तो ना करो कि उनको खाने के लिए, कमाने के लिए मोहताज रहना पड़े किसी और के ऊपर। आप भी एजुकेटेड हैं, मेरे ख्याल से डेली के आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, लेकिन रिसेंटली एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि उन
इंसानों को नहीं छेड़ा जाएगा, उस फैमिलीज को नहीं छेड़ा जाएगा जिनके पास 5 से 10 मरले जो है वो ज़मीन होगी, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े क्रैबर्स हैं उनको जो है वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आपको कौन क्रैबर दिख रहा है? किसके पास 20 कनाल जमीन होगी, किसके पास 40 कनाल जमीन होगी, किसके पास इतनी जमीन होगी? 5 कनाल से ऊपर किसी के पास जमीन नहीं होगी। मोदी जी ने ये कहा है, उनने उस आर्टिकल में ये लिखा था कि किसी का आशियाना अगर 7-8 मरलों में बना है उसको नहीं बिगाड़ा जाएगा। और यहाँ तक कि इतनी ढील दे दी गई थी कि 5 कनाल तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे। तो हमारे आशियाने कौन से 5 कनालों में बने होंगे? हमारे पास मोदी जी जितनी बड़ी रियासत तो नहीं है, हमारे पास पूरी मुल्क को चलाने का निज़ाम तो नहीं है। हमारे पास वही है मकान जिनका हम हेड ऑफ द हाउस होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारी मदर होती हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। हमने जब सियासत बनाई थी, सियासत में हमने जब वोट्स हमारे पेरेंट्स ने दिए थे, हमारी आवाम ने जब वोट्स दिए थे, उन्हें वोट्स क्यों दिए थे? कि जो सरकार बनेगी जिसके पास रोजी का सोर्स नहीं होगा, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं होगा, उनको ठिकाना देंगे, रोजी का सोर्स देंगे। जब अब जिनके पास है उनसे भी छीन जा रहा है तो देगी क्या सरकार? जब से सरकार बनी तब से तो ले ही जा रही है, लिए ही जा रही है। कभी आर्टिकल तोड़ देती है, कभी कोई लॉ निकाल लेती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। इतने बड़े बड़े मेंशंस में वो स्पीच देते हैं कि हम आवाम के साथ हैं, हमें वोट करो, हम उनके साथ हैं, हमें खड़े करो, हमें जिताओ, हम उनके साथ हैं। कहाँ है हमारे साथ? मुझे तो यहाँ कहीं मोदी जी नहीं दिख रहे, मुझे तो उनके कोई भी सियासत का जो भी कोई भी हेड होता है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ भी वही गरीब आवाम है जो पिस रही है, जिसके पास छोटे छोटे आशाने हैं वो भी जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन तक मैं चाहती हूँ अगर हमारे आशाने तोड़ने के लिए अब कोई गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम आया जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो अपने साथ मोदी जी को साथ लेकर आए। मोदी जी जब यहाँ आएंगे वो हमें सोर्स दिखाएंगे कि हम इसके अलावा कहाँ जाएं, इसके अलावा कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कहाँ पे क्या करें। उनके पास जब वो सोर्स हमें दिखाएंगे, खुद आए ना यहाँ पे, खुद देखे ना यहाँ की गुर्बत, खुद देखे ना यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ये तो नहीं कि यहाँ के लोगों से जमीन लेके बाहर के लोगों को यहाँ पे बसा लो। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जो है ये सब कुछ कर रही है? ऑब्वियसली जब आप जमीन ले रहे हो तो किसका फायदा है? गरीब आवाम से ले रहे हो, गरीब आवाम पिस रही है, उसके बाद फायदा किसका है? ले कौन रही है? गवर्नमेंट। खबरें कुछ इस तरह की भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी कार्यकर्ता थे, उनके नेता थे, उन पे भी जो है उनको नोटिस भेजे गए और उनसे भी जो है वो जमीनें ली गई। तो पहले उनसे ले, बड़े बड़े मॉल्स जो बने हुए हैं स्टेट लैंड पे, उनसे ले। इवन जो भी सरकारी अफसर होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं जो कि हमारी पहुंच से भी बाहर होते हैं, उनके पास भी स्टेट लैंड होगी। इवन उन्हें क्या पता, उनके कागज भी बना लिए होंगे, उनको मिल्कियत में कन्वर्ट कर लिया गया होगा, क्योंकि उनके पास पैसा, उनके पास पावर है, पैसे की पावर है, उनके पास पावर है क्योंकि वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। हमारे पास तो पावर नहीं है, हम तो मोदी जी से डायरेक्ट बात तक नहीं कर सकते। उनसे बात करने के लिए भी हमें परमिशन चाहिए होंगी, पता नहीं कितनी परमिशन चाहिए होंगी। एक अपॉइंटमेंट के लिए हमें पता नहीं कितने सालों तक वेट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि गरीब आवाम को मत सताओ, ये पहले से ही सताई हुई है, बहुत सताई हुई है, बहुत जनरेशन से आ रही है, सताई हुई जनरेशन है ये। मिलिटेंटों से सताई हुई है। ये भी इल्जाम लगते थे इस आवाम पे कि ये मिलिटेंटों में ही शामिल है। उनको उस वक्त फौजियों ने भी पीटा है, उधर से निकाल के उनको यहाँ भेजा गया है। उनसे बाकियों ने भी जमीन ली यहाँ पे, जो नई जनरेशन चलती गई। मगर मैं कहती हूँ अगर उनने उस वक्त भी टैक्स पे किया था, इस वक्त गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त भी ये रूल निकाला था और इस वक्त भी यही रूल निकाल रही है, गवर्नमेंट ही रूल निकाल रही है। जब रूल्स बनाने इनको आते हैं, इनको ये भी पता होगा ना कि हमें अल्टरनेट भी इनको देना है। वो अल्टरनेट कहाँ है हमारे पास? नहीं, अगर सच में ऐसा हो जाता है, इतनी फैमिलीज जो हैं वो उजाड़ दी जाएंगी, तो उसके बाद वो फैमिलीज तो सड़क पे आ जाएंगी, तो क्या सरकार उसे संभाल पाएगी? क्या उन्होंने कोई नीति वैसी बनाई हो? कहाँ बनाई है? मैंने तो अभी तक कोई आर्टिकल ऐसा नहीं सुना कि मतलब किसी आपका ही नाम रख लो कि आपको मकान तोड़ दिया जाएगा आपका, उसके बाद आपको इतने मरले मिल्कियत जमीन दे दी जाएगी। जब दुनिया में मिल्कियत जमीन ही कम है तो लोग खरीदेंगे कैसे? एक मरला जमीन जो मिल्कियत होती है वो हमारी पूरी उम्र की कमाई के बराबर होती है। 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख का एक मरला मिलता है। कहाँ वो गरीब आवाम जो दिन के 400 रुपए दिहाड़ी लेती है, वो कहाँ वो 10 एक मरला जमीन 10 लाख में ले सकेगी? ले सकेगी क्या? मैं तो नहीं ले सकती, आप तो नहीं ले सकते, यहाँ का कोई भी नहीं ले सकता, कोई फर्द नहीं ले सकता यहाँ का। तो आप मुझे बताओ हम करेंगे क्या? हमें मोदी जी से यही है कि वो क्यों बैठे हैं चुप? उन्हें अभी तक कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया इस बारे में? जब उन्हें ये फरमान निकाला है तो उन्हें कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया इस बारे में कि मैंने अगर इनकी दुकानें तोड़ने के लिए कहा, इनके मकान तोड़ने के लिए कहा, इनसे जमीनें लेने के लिए कहा है, उन्हें अभी तक कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? वो क्यों नहीं आए अभी तक मीडिया के सामने? मीडिया के सामने आने में उनको शर्म तो नहीं आती होगी? वो तो हर दूसरे दिन मीडिया के सामने आते हैं कोई ना कोई नया मसला लेके। इस मसले पे भी कहे ना कि हमारी जमीनें, हमारे मकान, हमारी दुकानें अगर ले रहे हैं वो, तो हमें अल्टरनेट क्या दे रहे हैं?
पर यहाँ पे यूटी है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा वो सब ये देखते हैं और उन्हीं की तरफ से ये फरमान निकाला गया है। तो वो क्यों नहीं कोई इंटरव्यू देते हैं आपको दे कोई भी वहाँ पे जो मीडिया होगा, मीडिया का सोर्स तो बहुत जगहों पे है, हर दूसरे कोने हर दूसरी गली में मीडिया का डेरा होता है, तो किसी भी एक को उठाकर क्यों नहीं वो इंटरव्यू देते कि मैंने अगर इनसे ये फरमान निकाला है मैंने ये, तो इसका अल्टरनेट क्या मिलेगा? उम्मीद क्या रखते हैं आप? उम्मीद यही रखते हैं कि ये फरमान जो ये वापस ले लिया जाए, या तो फिर अगर ये फरमान जारी रखना है तो हमें इसका अल्टरनेट दिया जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर की डोडा के इस समय हम हैं और आप देखेंगे कि महिलाएं और पुरुष इस समय जो है वो प्रोटेस्ट पे जो है वो धरने में इस समय लगे हुए हैं और जो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आपने देखी कि घर जो है वो तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, लेकिन यहाँ पे गढ़ नालवा के जो है वो लोग आए हुए और इनके जो है नोटिस इन्हें जो है वो भेजे गए हैं और इनका कहना यह है कि ये भी जो है वो 5 से 10 मरले के बीच में जो है इनकी जो है वो ज़मीनें हैं, घर जो है वो बने हुए हैं, लेकिन आखिरकार इनको क्यों जो है वो नोटिस आ रहे हैं। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा था, एक बयान जो है उनका सामने आया था कि इन्हें लोगों को जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा जिनके पास 5 से 10 मरले जो है वो ज़मीन है, लेकिन आखिरकार इनको क्यों जो है वो नोटिस आ रहे हैं। इसलिए जो है वो यहाँ पे आज धरना कर रहे हैं और जो है अपनी मांग जो है मांग रहे हैं इस समय। और देखना है ये आखिरकार क्या इन्हें जो है वो वापस घर भेजा जाता है, क्या इनके पास सच में जो है वो 5 से 10 मरले जो है वो ज़मीन है, क्या उससे एक्स्ट्रा है, आखिरकार क्या जो है वो सामने निकल के आता है। देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।